दो तीन बातें मुझे समझ में आई। एक, इस बात को मैं हमेशा कहता रहा, जिसको प्रशांत जी ने भी कई दो तीन बार आज कहा, मैं हमेशा से इस बात का एडवोकेसी करता रहा। मुझे ये भाव कभी पसंद नहीं आता कि हमने ऐसा बनाया था या हम बना, नहीं, आपने नहीं। आप जब अपने सैलरी अकाउंट से चेक काट के बनाना तो ये कहना क्या ये देश बना रहा है, एक प्रक्रिया है, उसमें आप डिब्बे पे चढ़े और उतर गए अपने स्टेशन पर। सरकारों की भूमिका ये। और जोशी साहब, सच्चाई को याद रखना चाहिए। पुराने आदमी हैं आप, आपको याद होगा, मुझे याद है विद्याचरण शुक्ला का जलजला, जलवा नहीं, जलवा छोटी चीज, जलजला, क्या इमरजेंसी में इंदिरा गांधी और संजय गांधी के बाद सबसे ज्यादा जलवा उन्हीं का था, उनका और बंसीलाल का। क्या जीवन के अंतिम चरण में नावेद एक दिन वो आ गए लोकसभा, क्या अपना पूर्व सांसद का पास भूल आए, क्या तो सुरक्षा कर्मी ने कहा रेल भवन वाले उधर से गेट से आइए, आपको वो बनवाना पड़ेगा पास, लाइन में लग के। क्या कैन यू इमेजिन? सारे गेट खुल जाते थे विद्या भैया के आने पर। क्या उनसे दरोगा सिपाही ने क्या कहा, रिसेप्शन से आना पड़ेगा, जिस रिसेप्शन में गुड्डू पप्पू सबका पास बन रहा। यही लोकतंत्र है, ये भी लोकतंत्र है, इसको समझिए। विद्या भैया ने मुझे टेलीफोन किया, मैं हाउस में था, बोले यार मैं फंस गया इसे। क्या मैंने उनके सम्मान की रक्षा और सुरक्षा के लिए किसी से कहा कि भाई किसी तरीके से रजिस्टर किसी को लेके भिजवा के उनसे क्यों से बचा लो। लेकिन ये भी लोकतंत्र है। क्यों भाई? जिनने रेल भवन का उद्घाटन किया तो वो उनके नाती पोते कहेंगे रेल भवन में तो हम कभी भी घुसेंगे नहीं ना। पास बनवाने में क्या समस्या है? अनुमति लेने में क्या समस्या है? अनुमति लेना लोकतंत्र की अवमानना नहीं है, लोकतंत्र को, व्यवस्था को मजबूत करने का हिस्सा है। और मैं तो ये निवेदन करूंगा राजनेताओं से, अनुमति नहीं मिले तो सरकार के ऊपर अदालत है, आप अदालत जाइए, सरकार को वहां जवाब देना पड़ेगा कि आपने कैसे अनुमति डिनाई कर दी। लेकिन ऐसे दृश्य ठीक नहीं। पार्टी को लाभ होता है, ठीक है, जो बात नावेद कह रहे हैं हम भी उससे सहमत हैं। पार्टी तो उत्साहित हो जाती है, कार्यकर्ता बल्लियों उछलने लगते हैं। लेकिन हां, उन दृश्यों को अगर आप गंभीरता से देखेंगे तो वो दृश्य संकट का कारण हो सकते थे। अखिलेश जी की सुरक्षा का सवाल है। समाजवादी पार्टी को भी सोचना चाहिए था। एक दृश्य मुझे और याद है, रोमेश भंडारी गवर्नर थे उत्तर प्रदेश के, जोशी साहब बड़े कौतुकी किस्म के गवर्नर थे। क्या बड़े कौतुकी थे? भंडारी जी थे छोटे कद के, लेकिन देखन में छोटे लगे, घाव करें गंभीर। भंडारी जी भंडारी थे वो। उनने खेल कर दिया, जगदंबिका पाल और कल्याण सिंह दो मुख्यमंत्री बैठा दिए। नावेद बाबू, अटल बिहारी वाजपेयी की अगुवाई में भाजपा के 70, 75, 80 सांसद और 100 सवा 100 नेता राष्ट्रपति भवन की ओर कूच कर गए। क्या स्वाभाविक तौर पर राष्ट्रपति भवन का गेट बंद था? क्या अटल जी ने कहा भैया दरी बिछाओ, यहीं बैठेंगे? क्या उनने ये नहीं कहा कि जो जवान जवान है गेट फलांग के घुस जाओ? नहीं, संदेश यहां से भी चला गया ना, गेट पर बैठने से भी संदेश चला गया कि हम प्रोटेस्ट में हैं। ये तरीका ठीक नहीं, सुरक्षा की दृष्टि से भी नहीं, व्यवस्था की दृष्टि से भी नहीं। सड़क पर संघर्ष करने की बात धरना दे देते अगर अखिलेश जी वहां, तब भी पूरी हो जाती। 2-4-5 घंटे का धरना दे देते तब भी बहुत हो जाता। लेकिन ये जोखिम भरा प्रयोग है।
मैं नहीं कहूंगा कि कोई दूसरा राजनेता ऐसे दृश्यों को दोबारा से अपनाए, चाहे किसी पार्टी का हो। सबका जीवन अनमोल है। और जो बात नावेद ने कही, मान लीजिए कार्यकर्ता उत्साह में कूदने लगते, वो यूं यूं है जिगजैग करके लगे हैं गाटर, प्राण का संकट पैदा कर सकते थे। अच्छा, फिर तीसरी बात मैं कहूंगा कि पुलिस की व्यवस्था भी निहायत घटिया किस्म की थी। मैं योगी जी की सरकार से कहूंगा कि जो भी वहां पुलिस का प्रशासनिक अधिकारी हो बड़ा मौजूद आज के घटनाक्रम में, उसको मुअत्तल करिए। उसको समझ ही नहीं। अखिलेश जी के आने से पहले वहां 100-200 पुलिस वाले दंड पेल रहे थे, है बड़ी बड़ी वो मशीन गने लेके, लग रहा था ये हमास से लड़ने जा रहे हैं। अखिलेश यादव आए, वो भाग, कहीं दिखाई नहीं विजुअल में, कोई सिपाही नहीं दिख रहा, कोई दरोगा इंस्पेक्टर नहीं दिख रहा, कहां गए? ऐसे लोग भी नाक कटाते हैं, इनको भी दंडित करो, इनको भी पुलिस लाइन में बैठाओ, इनसे रोटी वोटी बनवाओ, खाना ना बनवाओ, मैस में लगाओ इनको, फील्ड की ड्यूटी के लिए ठीक नहीं, हटाइए इनको। और नहीं तो अपनी पार्टी ऑफिस में रखो, ये यहां रहने योग्य नहीं। अगर सुरक्षा के सबका प्रश्न था तो फिर पुलिस को किसी भी सूरत में वहां ह्यूमन चेन बना लेनी चाहिए थी पुलिस को, और विनम्रता और सम्मान के साथ अखिलेश जी से कहना चाहिए था कि सर नहीं, हम अलाउ नहीं कर सकते। ऐसा होता है? कैसे लोग हैं? दिल्ली में जनता पार्लियामेंट स्ट्रीट थाना है, जो लोग फ्रीक्वेंटली दिल्ली आते हैं वो जानते हैं, प्रशांत को ये तो वहां उसी इलाके में सुप्रीम कोर्ट जाते हैं। वहां जो पुलिस का सिपाही भी तैनात होता है ना प्रशांत पटेल, उसको ये एटिकेट सिखाया जाता है कि भाई साहब यहां बड़े ही आदमी से पाला पड़ेगा, ठीक है ना, आपको कानून भी बचाना है, बड़े आदमी की जान भी बचानी है और व्यवस्था भी बहाल रखनी है। यह तरीका ठीक नहीं, असभ्य तरीका था जो आज मैंने देखा। गेट बंद क्यों किया, इसका उत्तर आना चाहिए, और गेट बंद किया तो फिर लोग चढ़ कैसे गए, इसका उत्तर आना चाहिए, और अगर कानून तोड़ा तो फिर एफआईआर क्यों नहीं हुई, इसका भी उत्तर आना चाहिए। घरमानी मनमानी नहीं चल सकती। क्या एलडीए के बाबू उस वक्त टॉम एंड जेरी देख रहे थे, उनका मन हो गया, गेट बंद कर दिया, फिर टॉम एंड जेरी देख के उठे, बोले अच्छा चढ़ जाने दो, कोई दिक्कत नहीं, क्या अब हम नहाने जा रहे हैं। ये नहीं चलेगा। कोई नवाबी शासन चल रहा है क्या? व्यक्ति का शासन नहीं होता, शासन कानून का होना चाहिए। जो भी एलडीए का अधिकारी हो वो भी दंड के योग्य है, मैं कहता हूं। किसी का खास हो किसी का ना खास हो, इससे भी मतलब नहीं, दंड उसको मिलना चाहिए। प्रदेश की राजधानी में वो आदमी रहने योग्य ही नहीं जिसको इतनी समझ नहीं, ऐसा दृश्य क्रिएट करा दे। इसका मतलब वो आदमी या तो नासमझ है, या नादान है, या प्रमाद में है। तीन ही चीजें हैं। सामान्य बुद्धि के आदमी को समझ में आ रहा है कि मिस हैंडलिंग है। जरा सा दिमाग लगाया होता ये दृश्य पैदा नहीं होता। कोई घटना घटती है, नेता है, उसको जाना भी है, उनको भी राजनीति करनी है, मैं बुरा नहीं मानता, उनका काम है, लेकिन एक सीमा के बाद उनकी अगर नहीं जाने देते हैं तो वहां पर प्रशासन रहता है ना, और सम्मानपूर्वक उनको वहां से वापस भेज देता। यहां ऐसा नहीं दिखा मुझे। अखिलेश यादव को रोकने टोकने वाले अधिकारी तो दिखने चाहिए थे नावेद बाबू, नहीं। ऐसे दृश्य कहां है? प्रशांत पटेल के 4 सीनियर अधिकारी अखिलेश जी को समझा रहे हैं, करें सर प्लीज, कोई नहीं दिखा ना। ये कबड्डी का मैदान मत बनाइए, राजनीति को राजनीति की तरह चलने दीजिए। नेता कोई हो, किसी पार्टी का हो, बड़े नेताओं का भी फर्ज है कि वो जिम्मेदारी समझें, और शासन का भी फर्ज है कि बड़े नेताओं के सम्मान की सुरक्षा हो। ये सब हमारे वोट से ही बड़े बनते हैं ना।
चाहे मायावती जी हो, अखिलेश जी हो, योगी जी हो, कोई हो, ये सब जनता के लोग हैं, जनता से चुनकर गए हैं, एक बड़े वर्ग का नेतृत्व करते हैं, प्रतिनिधित्व करते हैं। इनके साथ लोकतंत्र में सम्मानजनक व्यवहार होना चाहिए। हां, यह भी ठीक है कि इनकी भी जिम्मेदारी है कि शासन और प्रशासन के लिए असहज स्थितियां पैदा मत करिए। गांधी के रास्ते पर चलिए, जयप्रकाश के रास्ते पर चलिए, सविनय अवज्ञा आंदोलन करिए ना, धरना दीजिए। अखिलेश जी को धरना देना चाहिए था, कहना चाहिए था कि जब तक गेट नहीं खुलेगा मैं अन्न जल ग्रहण नहीं करूंगा, यहीं बैठूंगा। तब भी खबर बनती जोशी जी, तब भी मैं बहस करता, तब भी आपकी पार्टी सुर्खियों में आती। सिर्फ अखिलेश जी को इतना बोलना था कि मैं अन्न जल ग्रहण नहीं करूंगा। क्या आप सोचते हो गेट बंद रहता, अखिलेश जी अन्न जल ग्रहण करते ना करते? फिर भी मेरी समझ कहती नहीं, गेट खुल जाता। इस बात से प्रशांत पटेल भी सहमत होंगे कि घंटे, 2 घंटे, 4 घंटे में गेट खुल जाता। गांधी जी ने कभी लॉर्ड माउंटबेटन का गेट फलांगने की कोशिश की थी? नहीं ना। बोले नहीं, आज माउंटबेटन वहां कहां है, हम आ रहे हैं, ए गुड्डू ला मेरी लाठी, फलांग के जाएंगे। नहीं ना, वो तो जहां रहते थे वहीं धरना दे देते थे, वहीं अनशन कर देते थे। माउंटबेटन चल के वहां आ जाते थे जहां गांधी धरना दे रहे होते थे। ये गांधी की नैतिक सत्ता थी। जोशी साहब, भारत में राजनीति तो गांधी की नैतिक सत्ता से ही हो सकती है, दीवार फलांगने से नहीं।